हमारे साथ बड़ाई साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं सीनियर, और उनकी तरफ चलते हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और ये फरमाइए कि कल के आप इमरान खान साहब के बयान को किस तरह देखते हैं। एक तरफ तो उन्होंने बात की कि सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने नवीद ये भी सुना दी कि पेट्रोल और गैस ये महंगे भी होगी और इनकी शॉर्टेज भी होगी, गैस की खास तौर पे। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? एक तरफ 2 करोड़ ख़ानदानों का जिक्र हो रहा है, जो फिगर्स बहुत सारे इमरान खान साहब ने दिए हैं, मेरे ख्याल में उनकी टीम ने उनको फिगर सही नहीं दिए और ये फिगर्स कुछ और हैं अगर हम उनका जिक्र करें तो। देखिए, एक तो पहली बात तो वेलकम करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस को कि उन्होंने ये तो एहसास किया है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है और लोग बिलबिला उठे हैं। तो इसलिए उनकी ये तकरीर इशू के एतबार से तो बड़ी रेलेवेंट थी, लेकिन उन्होंने इशू का को जो हल बताया है वो कोई दिल को लगे नहीं है। सच्ची ये बात है कि जितना महंगाई का बड़ा मसला है, हुकूमत से उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखें, ये तो समझ आती है कि पेट्रोल और घी की कीमतों में इजाफा समझ आता है। वो इसलिए समझ आता है कि ये बाहर से आते हैं और जाहिर है इनकी प्राइस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इंटरनेशनल है। लेकिन सवाल यह है कि दालें हैं, इसके अलावा आटा है, चीनी है, इनके ऊपर के इनकी जो प्राइस है इनके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल? ये तो 1 साल पहले से इनकी फसलें आ गई हुई हैं। चीनी जो है उसकी हम इंपोर्ट कर चुके हैं, आटे का भी हमें हिसाब है कि हमारे पास साल का मौजूद है। फिर इनकी कीमतों पर कंट्रोल जो है ये तो हुकूमत का इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली तो गवर्नेंस की कमजोरी है, ये हुकूमत की बद इंतजामी है। ये इतना इंटरनेशनल जो बोझ है वो तो हमें समझ आता है कि ठीक है जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, पहले भी बढ़ती थी, कम होती थी, या घी की कीमतें बढ़ गई, इतनी पहले नहीं बढ़ती थी लेकिन अब चले बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन बाकी चीजें तो कम होनी चाहिए। ठीक जी, हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह कल हमने उनकी जो आपने बड़ी तारीफ भी उनकी के लिए, साथ साथ आपने आज़ाद शुमार की अगर हम बात करें, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है जो आज़ाद शुमार बताए थे। चीनी की प्राइस उन्होंने बताई थी 90 रुपए, लेकिन अगर हम आज मार्केट में देखें तो जो बारीक सी चीनी है वो भी नायाब हो चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको बड़ी मुश्किल से ही मिलेगी, तो उसकी प्राइस 130 रुपए। इस तरह कुछ और चीज़ों के बारे में बताएगा। तो आपको नहीं लगता कि सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मैं बड़ा बाखबर रहता हूँ, लेकिन जिस तरह वज़रा और जिस तरह मुशीरान है उनको जो चीज़ें थमा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि वो बड़े बेखबर से हो गए सर? जी, जाहिर है हुकूमत के इस जगह पर जाकर आप बाज़ खुशफहमियों का शिकार हो जाते हैं, और जाहिर है आपको ऐसे लोग लगते हैं जो आपको अच्छी खबर देते हैं, जो आपको सब कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान पे महंगाई सबसे कम है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि पाकिस्तान में तनख्वाहें भी सबसे कम है, पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। तो ये चीज़ें भी उनकी हुकूमत के गोश गुजार करनी चाहिए, और जो हर एक के फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग अलग हैं, हुकूमत के अलग हैं, अपोजिशन के अलग हैं, अवाम के अलग हैं, सब्जियों के रेट अलग हैं, दालों के रेट अलग हैं। तो जब ये सब इतना फर्क होगा तो लोगों तक तो फिर मुश्किल ही रिलीफ पहुंचेगा। सोहेल साहब, ये फरमाइए कि कल उन्होंने ये कहा कि 2 खानदान अगर अपनी लूटी रकम में से आधी भी वापस ले आए तो मैं चीज़ें सस्ती कर दूंगा। क्या ये वाकई इतनी बड़ी रकम है जो इन खानदानों ने लूटी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है महंगाई है? मेरा ख्याल है ये तो मजाक की बात की है उन्होंने। वो तो आए ही इस चक्कर में थे, इंतजार में कि मैं इनसे पैसे वापस लेके आऊंगा और मुल्क के कर्जे वापस कर दूंगा और ये कर दूंगा। ये एक टूटी घोड़ी वापस नहीं ला सके, और अब हद ये हो गई, शर्त खा के कह रहे हैं कि आप खुद ले आए और आपकी वजह से फिर महंगाई कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ना किसी ने लानी है, ना उनकी इतनी दौलत है जिससे जो है महंगाई जो है वो खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ अब एक बयानात की हद तक बात रह गई है। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, जिस रिलीफ पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिक्र किया है कि 120 अरब का ये पैकेज जो है वो लाया जाएगा, आपको लगता है इस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा या महज ये भी एक बयान ही था, बात ही थी? इम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन उसके असरात कोई ऐसे नहीं है कि जिससे कोई इनकलाब आ जाए, जिससे महंगाई थम जाए, जिससे तूफान रुक जाए।
लगता है कि ये भी वेस्ट ऑफ मनी होगा जिस तरह से 20 बिलियन और मजीद ना महंगाई रुकेगी और ये पैसे भी जाया होंगे। सुहेल साहब, मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था इन्फ्लेशन रेट का, जिसका जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कंपैरिजन किया बांग्लादेश के साथ, भारत के साथ। तो अब मसला ये है कि हम उस कंपैरिजन को अगर अपने फिगर्स के मुताबिक देखें तो हमारे यहाँ ये फिगर्स हमें मिलती हैं कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 5.6 है, बांग्लादेश में 5.5 है और हमारे यहाँ 8.66 है। हमारे फिगर्स कुछ और बता रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास क्या फिगर सही नहीं है या क्या बात है? जी, फिगर वही अच्छे लगते हैं जो खुद सूट करते हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है कन्वीनियंट जो उनके मान है उन्होंने कन्वीनियंट आदादोशुमार लगे होंगे, कोई दिए होंगे, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। लोग महंगाई जो है ये नागुफ्ता बे हो चुकी है। इसका अब जो है प्राइम मिनिस्टर को अगरचे हर रोज मीटिंगें करते हैं, हर हफ्ते मीटिंगें करते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी मर्जी है कोई प्राइस जो है बढ़ा दे, जितनी मर्जी है कोई। दुनिया में जो मार्केट इकोनॉमी के मुल्क हैं जहाँ पे हालांकि बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं, वहाँ भी फूड आइटम्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बरतानिया के अंदर जो फूड बास्केट है, जिसको फूड बास्केट कहते हैं, उसका टोटल गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है। वहाँ जो डबल रोटी की कीमत है पिछले 20 साल से नहीं बढ़ी, तो आखिर को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है तो कभी नहीं ना बढ़ी। अब ये देखे ना, हमारे यहाँ रोटी जो है वो कहाँ पे 7 रुपए थी, अब 15 रुपए पे भी मिलना मुश्किल है। और जो रोटी का साइज है वो भी लोग गिला करते हैं कि वो बहुत छोटा हो गया, उसका वेट भी बहुत कम हो गया। तो ये भी फरमाएं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, जिसकी बात हो रही है, तो ये चेन रिएक्शन होता है और ये फौरी तौर पे दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करेगी, दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। अभी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से यहाँ पे ये हो रहा है कि पेट्रोल पंप्स ने कह दिया है मालकान ने कि जी हम हड़ताल पे चले जाएंगे अगर उसकी कीमत ना बढ़ी तो। और पहले कल की डेट थी, अब शायद सुना कि थोड़े से दिन बाद की बात आ रही है। तो ये तो होना ही होना है और ये किसी भी सूरत में इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका इफेक्ट हर एक पे पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में जितना पड़ता है इतना दुनिया में कहीं नहीं पड़ता। यहाँ ये ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे पैसे खर्च होते हैं और जाहिर है दाल भी इफेक्ट होती है और चीनी भी इफेक्ट होती है, हर चीज इफेक्ट होती है, लेकिन जितना यहाँ बढ़ा दिया जाता है, अगर 2 रुपए का फर्क हो तो यहाँ 10 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक जी, हरमीत। अच्छा वहीद साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह नेब के हवाले से तीसरा ऑर्डिनेंस आया वो भी खबरों में था, लेकिन कल जो कायमा कमेटी में जो इंकशाफ हुए हैं 815 अरब रुपए जो है वो खजाना में जमा नहीं हुए हैं, तो इसके हवाले से सर आप क्या कहते हैं? ये जाहिर है इसकी पूछ पड़ताल होनी चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए। नैब तो बड़े फख्र से ये बार बार ऐलान कर रही थी कि हमने इतनी रिकवरी कर ली है, इतने पैसे कर लिए हैं, और बड़ी हाई फिगर्स बता रही थी 800 अरब 900 अरब। तो वो कहाँ है, वो दरमियान में कहाँ अटका हुआ है। नैब ने तो अपने हिस्से ले लिए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो हिस्सा मिलना था वो नहीं मिला अभी तक। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, यहाँ पर जिस तरह से नैब का भी जिक्र हो रहा है, तो मैं यहाँ ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी एक बात कही गई है कि जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत से वापस लिया जा रहा है। हुकूमत खुद ही ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला इख्तियार था वो बेहतर था और ये बेहतरी की तरफ हुआ है। सदर मुमलिकत तो एक शख्सियत है, इसकी बजाय ये अदलिया के पास ये इख्तियार रहना जो है वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने शो के लिए वक्त निकाला। ठीक बातें फरमाई और जिस तरह से अभी लास्ट उन्होंने ये बात की कि अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार रहता तो ये बेहतर था। शो में ब्रेक शामिल कर लें। ओके ठीक है, हम कैसे रोक सकते हैं अगर तुम चाहोगी तो। अच्छा ठीक है, शो में ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।